नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि अगले 24 घंटे में सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक खुशखबरी आपके हाथ लगेगा। यूं कहे दोस्तों कि जो आने वाले 24 घंटे हैं वह स्वर्ग से कम नहीं होंगे। आपका जीवन, जी हां दोस्तों, आपका समय अब पलटने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रह गोचर की चाल एवं नक्षत्र की चाल आपके लिए बड़ी ही सकारात्मक घटनाएं निमित्त कर रहे हैं। आपको एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुना होगा और बड़े ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, आप जिस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही समय अब आ गया है। लेकिन वीडियो बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र भी लेकर आए हैं। तो वहीं दोस्तों, वीडियो में कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे, जो इन अगले 24 घंटे के दौरान आपको बरतनी है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में 3 बार केवल सच्चे शिव भक्ति, 3 बार ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम आपका सच्चाई से रूबरू करवा कर रहेंगे। सच्चाई को आप जानेंगे, सुनेंगे, वह बड़ी ही सटीक होगी। लेकिन आपसे बस एक ही छोटी सी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को एक बिल्कुल गुप्त कैमरे में देखना, क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे वह बात कोई साधारण नहीं होगी। हम सभी समझते हैं आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे के महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ आपको इस वक्त दोस्तों, परिवार में बहुत ही मधुर व्यवहार सब लोगों के साथ बनाकर रखना है, क्योंकि जब परिवार में शांति होगी तो आपका मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो आप अपने कार्य को भी बहुत ही सरल तरीके से अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, एक सलाह आपको देंगे कि अगर आप पैसों का निवेश कहीं पर कर रहे हैं तो ज्यादा लालच कर रहे हैं तो गलत रहेगा, और अगर आप अच्छी नीयत और अच्छी सोच से निवेश कर रहे हैं तो आपको बेहतरीन लाभ होगा। आपको 2 नंबर के कामों से दूर रहना है, क्योंकि 2 नंबर के कामों में लाभ तो होगा लेकिन परिवार की बदनामी होगी, वह अलग अलग, और आपकी खुद की बदनामी होगी, वह अलग अलग। आप किसी से भी नजर नहीं मिल पाएंगे। और दोस्तों, नौकरी पैसा लोगों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वह आपसे 2 बात कहते हैं तो आपको उनकी बातों को दिल पर नहीं लगाना है, क्योंकि वह घर के बड़े हैं। अगर वह हमें कुछ कह देते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना है। अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इस वक्त उनके सेहत में बड़ा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ही ज्यादा खुशियां आपके जीवन में रहेगी। दोस्तों, आपकी सोच का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा करेंगे अन्य सेवन वैसा होगा। मन अगर आप सात्विक आहार लेंगे तो आप कठिन और आपका मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। मांस मदिरा पान का सेवन आपको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, बुरी संगति से भी आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों का इस वक्त पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग मेहनत करने के लिए आतुर हो रहे हैं। दोस्तों, यह गुरु जी का एक छोटा सा अनमोल विचार जान लेते हैं कि जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। याद रखें मित्रों, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी रहता है। इसलिए मित्रों, आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें, कभी भी खाली मत रहिएगा, कुछ ना कुछ करते रहिएगा। इससे मित्रों, आपका जीवन जो है वह परंपरा अनुसार चलता रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत होगा। और जितने व्यस्त आप रहेंगे उतना ही मित्रों आपके पास दुखी रहने का समय नहीं रहेगा। तो मित्रों, इस विचार को आज ही अपने जीवन में उतर लीजिएगा।
गुरु जी का यह अनमोल विचार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आपने यह बातें पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहे तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। नई योजनाएं आकर्षक होगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। मित्रों, आपका दिन आपके वैवाहिक जीवन का एक विशिष्ट तौर से गुजरेगा और आप और आपके मित्रों, जीवन साथी दोनों अधिक करीब महसूस करेंगे। लोगों के साथ बात करने और समझ में शिरकत करने का डर आपके घबराहट की वजह बन सकता है। आप बहुत सफल इंसान हैं लोगों से। जब भी मिले आत्मा पूर्ण परिपूर्ण होकर मिले। साथ ही इस परेशानी से बचने के लिए आत्मविश्वास में इजाफा करें। मित्रों, अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है। अब झगड़ा आखिर बढ़े नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा और परिवार की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोचते हैं। सभी व्यक्ति के जीवन में वास्तु शास्त्र का बेहद खास महत्व होता है। अगर इनका पालन सही ढंग से किया जाए तो व्यक्ति के जीवन खुशियों का आगमन होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सुबह किए जाने कुछ ऐसे काम हैं जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। अगर कोई जातक इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन से वास्तु उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और धन का भी आगमन होता है? वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी मंत्र की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में खाना बनाने के दौरान सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं, क्योंकि गाय में 36 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं। गाय को रोटी खिलाने से सभी देवी देवता होते हैं और व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी उपाय और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम एवं एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, कभी की किसी बुरी नजर नहीं लगती। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो तब वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, नीचे दिए गए छोटे लेकिन रामबाण घरेलू उपायों को आजमाकर आप हमेशा के लिए अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन अवश्य करें या बजाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड्डा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है।
अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि आप अपनी गलतियों को सुधार करके चलेंगे तो जीवन में अच्छे से आपका जीवन जीने की तरकीब आपके साथ चलेंगे। तो आपको यह बात का ध्यान में रखकर कि आप अपने जीवन जीने की अच्छी दिशा चुनें और आगे यह भी जानेंगे कि आपकी जीवन में कौन कौन सी संकेत, कौन कौन सी क्रियाएं आपके साथ चलेंगे और आपको कौन सी दिशा भी चुनना चाहिए। हाँ दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है, निर्माण हो चुका है, जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वारा और आपकी परीक्षा में। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। दोस्तों, आपका बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश, निवेश जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाए और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हाल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, आपका यह सोच है कि हम अपने निजी जीवन में कुछ अच्छा हो सके जिसे हमें आपकी सुख में हासिल हो, लेकिन दोस्तों, आप उसे प्रकार का संकेत का पालन ही नहीं करते। जी हां दोस्तों, यह समय अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लंबी दूरियां ना बनाएं। आप अपनी दुश्मन को खुद ही पालने का काम करने लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप गलती करने जा रहे हैं। आप कोई भी शुभ कार्य शुरुआत करते हैं, घर मकान आदि गाड़ी खरीदना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, और उसकी जानकारी उसके साथ रहना सहना शत्रुओं के साथ होता रहता है और आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे खास है और कौन सा व्यक्ति हमारे खास नहीं है। और इस स्थिति में, अल स्थिति में आप ऐसे जी रहे हैं कि आप उनके साथ हर एक बातों को साझा करने लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का दावा करना चाहते हैं कि अपनी प्राइवेसी चीज, चाहे वह घर खरीदना हो, घर बनाना हो, आप फिर गाड़ी खरीदना हो, कोई उसकी जानकारी आप ना दे तो आपके लिए अच्छे से कार्य बना रहेगा। जी हां दोस्तों, जब आपका सफलतापूर्वक काम बन जाए, वह बड़ा रूप ले ले, तो उसकी जानकारी आप लोगों के साथ दे सकते हैं, जिनसे आपका काम पूरा भी होगा और लोगों के साथ धैर्य भी बने रहा होगा। जी हां दोस्तों, आप कोई भी शुभ काम करते हैं, आप मेहनत करके कोई भी अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, आखिर करना चाहते हैं। आपका मेहनत कोई नहीं देख रहा है, बस आपकी कमजोरी को पकड़ने की असल स्थिति बन रहा है और आपका कमजोरी स्थिति पढ़कर कि वह सही समय पर वार कर सके, वह ऐसा समय खोज रहे हैं। आपकी मेहनत को कोई भी झांक करके नहीं देखा। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपके कोई पूछने तक भी नहीं आता था। आप मर रहे हैं, आप बिजी रहे हैं, लोगों से उससे कोई लेना देना नहीं था। जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, परिवार के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अपने के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा है और इस स्थिति में आपके साथ शत्रु खड़े हो जाते हैं, को बिगड़ने के लिए वह चाह रहे हैं कि मन ही मन आपका काम बिगाड़े। आप कुछ बोले तो भी बुरे, कुछ ना बोले तो भी बुरे होने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यों को भी करने लग जाते हैं और उसमें भी वह बाधा डालने लगते हैं, तो आप मन ही मन बहुत दुखी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। वह सूत्र आपके साथ
लंबी समय दूरियां नहीं बना सकते हैं। कुछ समय के लिए वह आपका परेशानी, जो कि और भी परेशान कर सकते हैं, और भी दुख दुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में बचाव रखने के लिए आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि अपनी असल स्थिति की जानकारी किसी की व्यक्ति के सामने आप ना रखें। हालांकि आप ऐसी स्थिति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राशि के जातक व्यक्ति हैं जो आप अत्यधिक गैप करते हैं, अत्यधिक जानकारी लेना चाहते हैं। वह आप वहां मन ही मन कुछ सोचते हैं और अचानक आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि आपकी जानकारी उनके साथ जाने लगते हैं। और ऐसे में वह व्यक्ति आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं आपकी जानकारी लेने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि यह व्यक्ति हमारे साथ जो कि छल कपट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रभु श्री राम की कृपा से, जी हां दोस्तों, आप अपने अंदर की बातों को दबाए रखना और अकेले में समय को व्यक्तित्व करना सीखें। अभी यही चाहते हैं कि अपनी चीज अपने साथ रखें और अपना ख्याल रखें, तभी हम अपने के जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। भगवान भी कुछ ऐसा संकेत देते हैं जो व्यक्ति अपने अनुसार काम करते हैं। ऐसी व्यक्ति का वह साथ कभी नहीं देते हैं कि अपने जिंदगी को छोड़कर कि दूसरों की जिंदगी में छल कपट कर सके। चिश्ती में दोस्तों, आप घर में रहे व्यक्तियों को सुधार करके रखें। जी हां दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा कोई यह कहने का तात्पर्य पर नहीं है कि वह व्यक्ति आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। घर की ही व्यक्ति नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन पर ऐसा है कि वह व्यक्ति आपके घर के ही है जो वह जानकारी आप उनके साथ देते हैं कि हर एक बात तो घर में रहता ही है आपका। हर एक जानकारी तो घर के सदस्य के पास रहता ही है, लेकिन घर के सदस्य के साथ वह व्यक्ति मेल है और वह सदस्य उनके साथ हर एक बातों को जानकारी देते हैं जिनसे आपका हुआ हुआ काम बिगड़ता लग जाते हैं। भैया बात का दावा करना चाहती कि अपने परिवार की तीव्र गति को सुधरी है। जी हां दोस्तों, और घर में जो व्यक्ति आपके साथ रोज रोज आए, आखिर परिवार के साथ रोज रोज आए। रोजमारा उनके जीवन काल में आप ऐसा स्थिति बन रहे हैं कि उनके साथ रोज रोज आ रहे हैं और घर की असल स्थितियों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। आपका हमें आपके साथ कहना चाहते हैं कि जानकारी के लिए कि रोज जो व्यक्ति आए अपनी प्राइवेसी चीज छुपाई के रखना और अपनी खान पान की स्थिति उनके साथ नहीं बताना चाहिए। परिवार में एक दूसरे जब झंझट उत्पन्न करने लग जाते हैं तो वह बातों का खुलासा जोर जोर से करने लग जाते हैं। सा होता भी है, जो परिवार में एक दूसरे में कोई झंझट उत्पन्न होता है तो वहां बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होना जरूर होता है। जी हां दोस्तों, खास करके आपकी राशि के जातक व्यक्तियों पर आप ऐसा असर पड़ चुका है। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ यह बात का साझा करना चाहते हैं कि आप अपनी असल स्थितियों के बारे में जानकारी रखें। जी हां दोस्तों, और अपने परिवार की झंझटों को समाप्त करके रखें। जो घर की मुखिया के सदस्य पर ऐसा असर पड़ते हैं तो घर की असल स्थिति बिगड़ने लग जाते हैं। खास करके आपकी राशि पर ऐसा स्थिति बना हुआ है। जी हां दोस्तों, जब परिवार में किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट उत्पन्न होने लगते हैं, उस स्थिति में परिवार में जब झंझट होते हैं तो उसकी जो भी गुप्त बात है, जो भी प्राइवेसी चीज है, जो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ऐसी स्थिति में शत्रुओं को वह पता चल जाते हैं कि यह उनके साथ घटित हुआ है, आखिर घटित होने वाला है और भी वह जख्म ताजा करने लग जाते हैं आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में जब परिवार में कोई भी झंझट हो तो गुप्त बात बंद नहीं रखना चाहिए अपनी जो भी असल। ऐसे में तो परिवार में कोई भी झंझट उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। भाई भाई में झंझट नहीं उत्पन्न होना चाहिए। आखिर कोई भी परिवार में झंझट उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है तो आप अपनी स्थिति को सुधार करके रखें। मांझी एवं सभी देवी देवता रहते हैं। परिवार का एकजुट रहना एवं परिवार के साथ अच्छा कर्म करना, यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात होता है। और जो व्यक्ति ऐसा कर्म करने लग जाते हैं, अच्छाई की राह पर दूसरों का मदद करना, दूसरों के बारे में नव उलझन यानी दोस्तों, दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना, झंझट उत्पन्न नहीं करना, ये सब भाग्य की बात होते हैं। वह जिसके ऐसा होता है वह बहुत ही नसीब वाला होता है और उनके परिवार में कोई भी धन एवं संकट नहीं चलता है।